રહ્યા છે, ખાસ કરીને જીકે લક્ષ્મી સિમેન્ટના મેનેજમેન્ટ છે. આગળ જે રિઝલ્ટ્સ છે અને સાથે જે પ્રોસ્પેક્ટ્સ આપણે અત્યારે ડેવલપ થતા જોઈ રહ્યા છે એની કંપનીના હોલ ટાइम डायरेक्टर अपनी साथ डॉक्टर शैलेंद्र चौकसी जोड़ाई चुका है. शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए. सबसे पहले शुरुआत मैं यहीं से करना चाहूंगी, चूंकि इस तरीके से नंबर्स हम लोग देख रहे हैं इन टर्म्स ऑफ ऑपरेशंस काफी बेहतरीन परफॉर्मेंस रहा भी था. ये क्वार्टर कैसा था, कुछ अगर आप डिटेल्स मुझे दे पाए, चूंकि हम लोग देख के चल रहे हैं सीमेंट कंपनी के लिए जो डिस्ट्रप्शंस थे वो थोड़े बहुत अब ईज आउट हो रहे हैं, तभी डिमांड इंक्रीज हो रही है, प्राइसेस थोड़ा सपोर्ट कर रहे हैं, कॉस्ट भी थोड़े लोअर हो रहे हैं. आपकी तरफ से एक ओवरऑल आइडिया किस तरीके से ये क्वार्टर था, डिस्ट्रप्शंस कितने रहे थे, इम्पैक्ट कितना होना चाहिए नेक्स्ट क्वार्टर के लिए भी, एक आइडिया अगर आप मुझे दे पाए. जी जरूर. जो पिछला क्वार्टर था जनवरी मार्च 2020 का, इसमें थोड़े हमने देखा कि डिमांड उतनी अच्छी नहीं रही जितनी लास्ट क्वार्टर में नॉर्मली रहती है. और दोनों महीने में जनवरी फरवरी में हमने एक पिछले साल के कंपैरिजन में गिरावट देखी, हल्की गिरावट थी. लेकिन मार्च में चूंकि 12 दिन बंद हो गया पूरा सारे ऑपरेशन लॉकडाउन के से, और हमारे मेजर प्लांट राजस्थान में है, तो वो लगभग 20-21 मार्च से ही वहाँ पर कोविड का इम्पैक्ट आ गया था, तो हम लोगों को प्लांट बंद करना पड़ा. और 12 दिन की कमी होने के कारण पूरे क्वार्टर में उसका इम्पैक्ट आया, और हमने देखा कि लगभग हमारा 20 से 22% का तो प्रोडक्शन में गिरावट आई. पिछले साल की इसी तिमाही से अगर हम कंपेयर करें, और सेल में लगभग 17% की गिरावट आई. लेकिन आप ठीक कह रही, प्राइस ने हमको थोड़ा सपोर्ट किया, बाकी कुछ कॉस्ट ने हमको सपोर्ट किया, और हमने अपने यहाँ काफ़ी एफिशिएंसी सुधार के जो हमने इनिशिएटिव लिए थे एक वर्ष में, हमने आपको पहले भी आपके चैनल के माध्यम से बताया है, तो उनके फलस्वरूप हमको काफ़ी अच्छे रिजल्ट मिले. तो इस सेल की गिरावट के बावजूद भी हम लगभग 9% से अपना टर्नओवर इम्प्रूव कर पाए, और अपनी वर्किंग में एबिटा लेवल पे हम कोई लगभग 58% का इम्प्रूवमेंट कर पाए. और इसी तरह से वो हम अगर पैट तक देखते हैं तो लगभग पिछले साल के 43 करोड़ के मुनाफे के कंपैरिजन में इस वर्ष में इस तिमाही में हमारा लगभग 100 करोड़ का प्रॉफिट था. तो ये एक इम्प्रूवमेंट रहा. डिमांड ने उतना सपोर्ट नहीं किया, लेकिन बाकी फैक्टर्स काफ़ी सपोर्टिव थे. अब हम इस क्वार्टर की बात करते हैं तो लॉकडाउन आप देख रहे हैं कि प्रैक्टिकली अप्रैल हमारा पूरा ख़त्म हो गया. हमने लास्ट के 8-10 दिन में अपने गुजरात में जो हमारे ग्राइंडिंग यूनिट हैं, हमने उनको चालू किया. हमको गुजरात सरकार की काफ़ी मदद रही, बड़ा सकारात्मक उनकी अप्रोच रही, पॉजिटिव, और उन्होंने हम लोगों को अलाउ किया, जबकि काफ़ी केसेस थे, बट हमने पूरा सारे नॉर्म्स को पूरा फॉलो किया. सोशल डिस्टेंसिंग है, अपने गेट पे टाइमिंग्स हैं, और अपने जो मजदूर हैं उनको लाने छोड़ने की सुविधा हमने पूरी बनाई, जिससे कि हम ये पूरे नॉर्म्स हम फॉलो कर सकें. और हमें बड़ी खुशी है कि हमारे तीनों प्लांट में जो गुजरात में हैं, हमको कहीं भी कोई एडवर्स सिचुएशन का सामना नहीं करना पड़ा, कोई भी केस नहीं हुआ. तो हम भगवान के शुक्रगुजार हैं. मई में हमारी इम्प्रूवमेंट हुई है कुछ हद तक. अप्रैल में तो हमको सिर्फ 8-10 दिन का ही काम करने का मौका मिला. मई में हम धीरे धीरे अपने सारे प्लांट हरियाणा में, उत्तर प्रदेश में, राजस्थान में, और दुर्ग में, और उड़ीसा में, हम वहाँ पे अपना कार्य चालू कर पाए पूरी तरह से 1 तारीख से लेकर 15 मई के बीच में. और अभी हम लगभग 75% कैपेसिटी पे काम अभी अपना कर रहे हैं. और डिमांड धीरे धीरे बढ़ी और काफ़ी ठीक हुई, लेकिन प्राइस उतना सपोर्ट अभी गुजरात में खास करके नहीं कर पा रहा है. दूसरी जगह तो हमको थोड़ा बहुत इम्प्रूवमेंट मिला है, क्योंकि हमारी सप्लाई चेन की कॉस्ट काफ़ी बढ़ गई इस बीच में, और दूसरा कम प्रोडक्शन होने के कारण हमारी फिक्स्ड कॉस्ट बहुत बढ़ गई. तो आज भी हम जिस प्राइस पे दे रहे हैं, हम लगभग एक लॉस की सिचुएशन पे दे रहे हैं, लेकिन काम तो हमको अपना चालू करना है, और धीरे धीरे इकोनॉमिक एक्टिविटी की रिवाइवल भी हमको अपना उसमें रोल
जब निभाना है तो हम पूरी तरह से कोशिश कर रहे हैं कि हम धीरे धीरे अपना प्रोडक्शन और रैंप अप करें। जो हमको थोड़ी लेबर की प्रॉब्लम है या जो और रॉ मटेरियल आने में थोड़ी दिक्कतें हो रही हैं, वो धीरे धीरे सब सुलट रही हैं और मुझे उम्मीद है जून का महीना और बेहतर हो जाएगा। इस तरह कुल मिला के अगर हम अप्रैल मई जून में मैं एक पॉजिटिव अप्रोच ले रहा हूँ कि जून में और बेटर होगा, तो मुझे उम्मीद है कि हम लगभग 60% की कैपेसिटी पे ये वाला क्वार्टर में देखता हूँ कि हम पहुँच जाएंगे। अच्छा, अग्रीड सर। अच्छा, 3 चीजें मैं समझना चाह रही थी इन टर्म्स ऑफ रियलाइजेशंस, वॉल्यूम्स और साथ ही में जिस तरीके से आप बात भी कर रहे थे थोड़ा बहुत सुधार हम लोग आते हुए देख पाएंगे। तो नेक्स्ट 2 क्वार्टर्स के लिए किस तरीके से एक्सपेक्ट करना चाहिए? रैंप अप की भी आपने बात की, वो किस तरीके से स्ट्रेटेजाइज होगा? कुछ डिटेल्स अगर आप मुझे दे पाए। अभी की कैपेसिटी यूटिलाइजेशन लेवल्स कितने हैं? चूंकि आपने बोला कि थोड़ी बहुत दिक्कतें बाकी के एरियाज में रही थी, लेकिन अब जब चीजें चालू हो चुकी हैं तो कंडीशन क्या है? देखिए, ये आगे का बताना बहुत ज़्यादा अनसर्टेनिटी है, क्योंकि जिस भी एरिया में केसेस बढ़ जाते हैं वहाँ जाहिर है कि कंजम्पशन काफ़ी कम हो जाता है। अगर हम जिन जिन स्टेट में ऑपरेट करते हैं, अगर हम उनमें देखें तो गुजरात और महाराष्ट्र यहाँ पर सब में कम डिमांड है, और वो बड़ा ऑब्वियस चीज़ है कि जब यहाँ पर केसेस ज़्यादा हैं तो कंस्ट्रक्शन उतना पिकअप नहीं करेगा। दूसरा, यहाँ से माइग्रेंट लेबर जो कि कंस्ट्रक्शन में बहुत लगता है, वो काफ़ी उनका माइग्रेशन हुआ है लेबर का, जिसके फलस्वरूप जो बड़े कंस्ट्रक्शन है इंफ्रास्ट्रक्चर के हैं, जो बड़ी साइज के, वहाँ पर काम काफ़ी अफेक्ट हुआ है। तो ये 2 स्टेट हम देखते हैं कि बहुत ज़्यादा फर्क हुआ है, महाराष्ट्र और गुजरात। राजस्थान में हम देखें तो हम लगभग वहाँ 70-75% पे काम कर रहे हैं। अगर हम नॉर्थ के स्टेट देखें तो हरियाणा है, उत्तर प्रदेश है या पंजाब है, वहाँ पे हम लगभग 80% पे काम कर रहे हैं। और अगर हम इसी तरह ईस्ट में जाएं, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में, तो वहाँ भी हम 75-80% पे काम कर रहे हैं। तो कुल मिला के अगर हम देखते हैं तो हम आज 65-70% पे आज काम कर रहे हैं। जून में मुझे उम्मीद है कुछ और बेटर होगा। इसके बाद हम बड़े आशान्वित हैं, ऑप्टिमिस्टिक हैं कि आगे आने वाले क्वार्टर में ये धीरे धीरे बीमारी का प्रकोप कुछ कम होगा और तब ये रियल मायने में वापस आ सकेगा। लेकिन जब तक एक बड़ी अनसर्टेनिटी की सिचुएशन है, हम और आप सिर्फ गेस कर सकते हैं आज की तारीख में। 1 महीने से ज़्यादा की विजिबिलिटी आज हम लेना नहीं चाहेंगे। लेकिन अगर ये ठीक हो जाता है और कोई मेडिसिन हो जाती है या हम उसको कंट्रोल कर पाते हैं, तो कोई कारण नहीं है कि 3rd क्वार्टर से, जुलाई अगस्त सितंबर 2nd क्वार्टर में तो वैसे ही अफेक्ट होता है बरसात का, 3rd क्वार्टर से हम उम्मीद कर सकते हैं कि इंडस्ट्री वापस अपने कार्यशैली पे वापस आ जाएगी। अग्रीड सर। और साथ ही में फिक्स कॉस्ट की भी जो आपने बात की, अभी का कितना है? अगर आप मुझे एक आइडिया दे पाए पर मंथ, और कब तक वो हम लोग देख पाएंगे कि यहाँ से चीजें स्ट्रीमलाइन हो चुकी हैं? देखिए, हमारा फिक्स कॉस्ट लगभग 500 करोड़ रुपया करीब साल में रहता है। तो अगर हम कैपेसिटी यूटिलाइज पूरी नहीं करें, अगर हम 70% पे ही ऑपरेट करेंगे, तो जाहिर है कि जो हमारा पर टन जो कॉस्ट अगर 100 रुपये आता है, तो आज की तारीख में 130 रुपये कॉस्ट आएगा। तो 30% के लगभग कॉस्ट हमारी बढ़ जाती है। इसी तरह अगर हम वेरिएबल कॉस्ट देखते हैं, तो जबकि आज एक चीज़ में बहुत हेल्प मिली है, वो ये है कि इंटरनेशनल ऑयल प्राइसेस कम हुई हैं, जिसके चलते हम जो फ्यूल यूज़ करते हैं पेट्रोल, उसके दाम कुछ कम हुए पिछले साल से, तो उसमें हमको बड़ी मदद मिली है। लेकिन जो दूसरी कॉस्ट है उनमें कहीं अभी और कोई रिलीफ नहीं है, बल्कि इस बीच में कोयले और उन सब का मूवमेंट कम रहा है। पावर के चूँकि इंडस्ट्री कम चली है, तो पावर हाउस बड़े अंडर यूटिलाइज हैं। पावर हाउस अंडर यूटिलाइज हैं, तो जो फ्लाई ऐश हम जो यूज़ करते हैं पावर हाउस की, उसकी कीमत बहुत बड़ी है और अवेलेबिलिटी भी कम हुई है। तो एक मिक्स्ड बैग है।
कुछ आइटमों की कीमत बढ़ी है, फ्यूल में डेफिनेटली बहुत कम हुई है और फिक्स्ड कॉस्ट बढ़ी है। तो इस तरह से हम ये देख रहे हैं कि चूंकि प्रोडक्शन कम रहेगा तो लगभग 15 से 20% कॉस्ट बढ़ना चाहिए। अभी तो टू अर्ली इन दी डे है, लेकिन जब क्वार्टर के रिजल्ट देखेंगे तो मुझे लगता है कि लगभग 20 से 22% की कॉस्ट हमारी बढ़ी हुई नजर आएगी। ओके, अग्रीड सर। लास्ट चीज जो मैं समझना चाह रही थी इन टर्म्स ऑफ मोरेटोरियम पीरियड जो यहाँ से सरकार की तरफ से भी जो दिया गया है, क्या पेमेंट के लिए, इंटरेस्ट पेमेंट के लिए आपने उसको यहाँ से बेनिफिट्स अवेल किए हैं? अगर हाँ, कितने का, कुछ अगर आप मुझे डिटेल्स दे पाए। देखिए, हमने एक क्वार्टर का मोरेटोरियम लिया था। जो हमारा इंटरेस्ट की पेमेंट है या जो हमारे रीपेमेंट्स हैं, तो हमारा लगभग साल में 200 करोड़ 250 करोड़ रुपए का रीपेमेंट होता है और इसी तरह से कोई 100 करोड़ के आसपास हमारा ब्याज होता है। तो उसका हमने एक क्वार्टर का मोरेटोरियम लिया था। बाकी अभी सेकंड क्वार्टर में जो हमने मोरेटोरियम लिया नहीं, वो हम जून में देखते हैं, जरूरत होगी तब लेंगे। लेकिन बात यह है कि वो तो एक तरह से लोन लेने वाली बात है, कोई रिलीफ नहीं है। अगर हमारे पास कैश फ्लो की अगर दिक्कत नहीं होगी तो हम पे कर देंगे, क्योंकि वो हमको आगे पीरियड, हमारा एक पीरियड और बढ़ेगा, कोई हमको उसमें राहत नहीं है, हमको वो पीरियड ही लोन का बढ़ेगा, तो वो हमको ब्याज तो लगेगा ही लगेगा। तो अगर हम ब्याज में अगर डिले करेंगे तो ब्याज पे ब्याज लगेगा। तो इसलिए यस, कैश फ्लो में ईज है, लेकिन कोई प्रॉफिटेबिलिटी में इसका कोई एडवांटेज नहीं है, कोई रिलीफ नहीं। ओके, बिल्कुल अग्रीड सर। शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए और ये कंप्लीट डिटेल्स और स्ट्रैटेजीज भी मेरे दर्शकों के साथ शेयर करने के लिए। विद बेस्ट रिगार्ड्स कि आने वाले क्वार्टर्स और भी बेहतरीन हो। थैंक यू मेरे साथ जुड़ने के लिए। જીકે લક્ષ્મી સિમેન્ટના મેનેજમેન્ટ આપણી સાથે જોડાયા હતા અને જે રીતે મેનેજમેન્ટે કીધું બી ખરું, અહીં આગળથી થોડુંક જૂન ઓનવર્ડ્સ કેવી રીતના સ્ટેબિલાઇઝ થાય છે એની પર ધ્યાન રાખતા રહીશું. મેરેટોરિયમ ઓપ્ટ કર્યો છે, બટ સ્ટીલ એને લઈને કેવી રીતના આગળ પ્રોસેસ વધે છે એની ઉપર પણ ફોકસ રહેશે. એઝ ઓફ નાઉ સ્ટોક પ્રાઇસીસની ઉપર એક નજર કરી લો. થોડુંક સ્ટેબિલાઇઝ થવાના પ્રયત્નમાં આ સિરીઝ દરમિયાન આપણે વિટનેસ કર્યું છે. જે કે લક્ષ્મી સિમેન્ટના અને સાથે જ ઓવરઓલ સિમેન્ટ પેકની અંદર થોડુંક અપસાઇડ મૂવ રહ્યો છે. અત્યારે બી સ્ટોક 3% ઉપર ટ્રેડ કરતો. ક્વિકલી એક બ્રેક લઈ લઈએ. બ્રેક પછી પાછા ફરીને બાકીના કાઉન્ટર્સ